बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल ग्राउंड्स टू रिलीज़ ऑन द बेल। तो दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक है व्हाट आर द जनरल ग्राउंड्स टू रिलीज़ ऑन द बेल। तो दोस्तों जब हम इनके ग्राउंड्स की बात करते हैं तो जो इनका पहला ग्राउंड है वो कहता है अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, के बंदा 16 साल से कम उम्र का होना चाहिए। दूसरे ग्राउंड में कह रहा है कि बंदा 60 साल का होना चाहिए, अ पर्सन हु इज़ एज ऑफ 60 ईयर्स। थर्ड ग्राउंड जो है इसका उसमें ये कह रहा है कि वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट ग्राउंड में कह रहा है कि फर्दर इंक्वायरी, कोई मैटर है जो कि फाल कर रहा हो फर्दर इंक्वायरी में, यानी कि जब भी कोई ऐसा मैटर हो जिसमें आपने बेल मूव की है और वो जो फाल कर रहा हो इन द कैटेगरी ऑफ फर्दर इंक्वायरी, सो इस ये भी आप जो है ग्राउंड है, इसको आप जो है वो ग्राउंड के तौर पे ले सकते हैं कि जो ये मैटर है ये फर्दर इंक्वायरी में फाल कर रहा है तो इसमें हमें बराए करम बेल दी जाए। तो ये भी एक ग्राउंड है, जनरल ग्राउंड है बेल का। तो इसमें भी जो है आप वो बेल का ये ग्राउंड ले सकते हैं और इसमें भी जो है बेल दी जा सकती है। और उसके बाद जो है वो है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो होता है वो फॉर सपोज कि एक केस में जो है वो एक से ज़्यादा बंदों को इन्वॉल्व किया गया है और उनमें से कुछ मुल्ज़मान की जो बेल हो चुकी है और वो बेल पर हों, और जब उनके को-अक्यूज़ जो कि जेल में है हो और वो जब जो है वो बेल एप्लीकेशन जो मूव करते हैं तो उस वक्त वो ग्राउंड उसमें ले सकते हैं कि जो हमारे को-अक्यूज़ड हैं वो ऑलरेडी ऑन द बेल हैं और उनको बेल दी जा चुकी है तो बराए करम हमें भी बेल दी जाए। तो इसलिए हम कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। और दूसरा दोस्तों यह है कि क्रॉस केस, अगर क्रॉस केस है तो जो है उसमें भी जो है वो आप जो है वो ये ग्राउंड ले सकते हैं, ये भी ग्राउंड है। अगर हम क्रॉस केस को हम अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश करें या डिफ़ाइन करें तो हम इसे आसान अल्फाजों में अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कहते हैं कि टू क्रिमिनल केसेस विद कन्फ्लिक्टिंग वर्जन अराइजिंग आउट ऑफ सेम इंसिडेंट इज़ कॉल्ड क्रॉस केस। और दूसरा है इसके बाद जो लास्ट ग्राउंड है इसका वो है डिले इन ट्रायल, के ट्रायल में जो है वो बहुत डिले किया गया हो, ट्रायल यानी कि चल ही नहीं रहा। नॉट ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड, यानी कि उसमें अक्यूज़ की जो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी किस्म की और वो जो है मैटर जो अभी तक उसकी ट्रायल जो है वो नहीं चल रही। तो इन सच केस यानी कि अभी इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, चल रहा है अभी तक वो जो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तक ट्रायल तक आया ही नहीं है। नॉट ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड, ये जो डिले हो रहा है वो अक्यूज़ड के पार्ट पे नहीं हो रहा है और वो अभी तक जो ट्रायल में बहुत डिले हो रहा है। तो इन सच केस जो ये भी एक ग्राउंड लिया जा सकता है कि इस केस में जो है वो एक डिले हो रही है ट्रायल में, तो इसमें जो है हमें बेल ग्रांट की जाए, तो ये भी एक ग्राउंड है जिसमें बेल ग्रांट की जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरल ग्राउंड्स टू रिलीज़ ऑन द बेल।